सभी इससे मुतासिर हैं, यकीन कीजिए पूरा पाकिस्तान इस कल्चर से मुतासिर हो गया है। वो डाला कल्चर, गन कल्चर, गार्ड कल्चर है, फेडअप हैं बिल्कुल सभी। और यकीन करें कोई ऐसी स्टेज आने वाली है कि वो जो मतलब कि मॉब की सूरत में लोग अटैक करेंगे और फिर किसी के पास बचने की कोई जगह नहीं होगी। अब तो पहले स्ट्रीट क्राइम से हम डरते थे कि भाई कोई डाकू आ जाए, कोई इस तरह आके मतलब कोई आपके फोन स्नैच कर ले, ये वो सब पीछे रह गया। इन्होंने ये नया माफिया दैट हैव टेकन ओवर। बिल्कुल ऐसा ही है, हर रोड पर, हर सड़क पे आप। अच्छा, इससे अभी 2-3 दिन पहले एक वाकया हुआ लाहौर में, बेइजिंग अंडरपास है उसके करीब, और सबने वो फुटेज देखी। सबने देखा किस तरीके से 3-4 डाले थे काले कलर के, और काले उनके शीशे थे, गार्ड्स उनके पीछे बैठे हुए थे, और 3-4 डालों ने एक आम आदमी जो कि जा रहा है सड़क पर, उसको हटो जी हटो बच्चों वाली जो एक रिवायत है ना कि जी सड़क पे हम चल रहे हैं बस कोई नहीं चलेगा, हटो बच्चों, सारे जगह बनाओ जगह बनाओ जगह बनाओ। ये वीडियो चल भी रही है। अब जज्बात हमारे थोड़े से, अगर ऐसा हो जाए थोड़ा तेज बोले तो ये यकीन कीजिए दिल से आवाज निकल रही है कि ये देखिए नादिया क्या सूरत हाल है कि वो डाला चाह रहा है 3-4 गाड़ियां कि हमें निकलने दो पहले, और ये वो शख्स है, ये गाड़ी आप देख रहे हैं उसको रोका गया है और फिर उसके बाद उतर के उसकी गाड़ी पे फायरिंग कर दी है। अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। और ये निकल कहां से रहा है ये शख्स, ये देखो वहां कहां से राइट। अब वो बेचारा गया पीछे, उसको गार्ड को पकड़ने के लिए जिसने फायरिंग किया उसको फिर अपनी गन से मारा है, उसके बाल खींच के साइड पे ले गया है, और ये सब देख रहे हैं लोग। वो निकल रही है, वो निकल रही है गाड़ियां, कोई किसी को बचा नहीं रहा। ये मुझे लोगों से भी वैसे शिकायत है कि अगर ये सब अगर खड़े हो जाते, गाड़ियों से निकल आते, तो किसी की हिम्मत है कि किसी को मारता। बिल्कुल मॉब के पीछे कोई नहीं आता, किसी को बचाने के लिए आपने नहीं निकले। लेकिन ये बाहिम्मत। अच्छा, और ये मैं बाइक वालों से भी मैं खफा हूँ, जब एक बाइक वाले को कोई गाड़ी मारती है सब आ जाते हैं लड़ने, और आज ये बाइक वालों को हम देख रहे हैं कि किस तरह निकल रहे हैं, क्यों नहीं ये आए इसको बचाने। असल में एक डर बिठाने की कोशिश की गई है ना इस डाले कल्चर से, इस गार्ड कल्चर से, प्रोटोकॉल कल्चर से। एक डर है लोगों को कि आप हम फास्ट लेन में चल रहे हैं, हटे जी फौरन साइड जगह दे में। भाई आपको अगर आपकी जान को इतना खतरा है तो आप फिर कहीं और जाके रहे ना, इस मुल्क में क्यों रह रहे हैं? यहाँ जहाँ आम आदमी शहरी सड़क पर जा रहा है, बाइक वाला जा रहा है, गाड़ी वाला जा रहा है, भाई उसका भी हक है, उसकी भी सड़क इतनी है। तो हमें ज्वाइन किया है ये जो शहरी जिनको हमने दिखाया है, इनका नाम है महर इमरान, बड़े बाहिम्मत शहरी हैं, मुतासरा शख्स है। महर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। महर, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताएं हुआ क्या महर आपके साथ? होता रहता है हर पाकिस्तानी के साथ, लेकिन आपने हिम्मत का मुजाहरा किया, जरा बताइए वाकया क्या हुआ? वाकया सर मेरे साथ ये हुआ है कि मैं तो जो है ना जा रहा था अपने काम से, कपड़े का मेरा काम है, और मैं कपड़ा लेने ही उस दिन भी जा रहा था। तनार रोड से होते हुए पीजी अंडरपास के नीचे जब मैं गया हूँ तो कुछ डाला कल्चर वाले ये जो लोग हैं, इनकी थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा होती है और ये थोड़ी हवा में भी ऊपर ही होते हैं हमसे। बिल्कुल ये ऊपर वाली लाइन में जा रहे थे, आपने वीडियो में भी देखा, और मैं तो थर्ड लाइन में जा रहा था, बिल्कुल नीचे वाली लाइन पर। तो बीजी अंडरपास के नीचे इन्होंने गाड़ियां लगाई हैं जैसे कि कि हम इनके लिए भेड़ बकरी हैं, तो इन्होंने फौरी फायर खोल दिया, ज़रा भी नहीं सोचा कि किसी को लग सकता है। और भी लोग थे, किसी को भी लग सकता था। बिल्कुल। तो फायरिंग करके वो जब भागने लगा तो फिर मैंने कोशिश किया कि मुझे इसको पकड़ना चाहिए। हाँ, फायरिंग तो इसने जनरली सब पे की थी, जनरली बस वैसे फायर खोल दिया जो आपकी गाड़ी को लगा, रैंडम। बिल्कुल ऐसे ही उसने फायर खोल दिया जी, बिल्कुल उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये किसी को लग सकता है, ऐसे उसने मेरी गाड़ी के ऊपर फायर खोल दिया। नहीं तो आपसे पहले से होता आ रहा था, पीछे से ये मामला चलता आ रहा था कि आप इसको जगह नहीं दे रहे थे, क्या प्रॉब्लम क्या थी? सर कोई इस तरह के मामला नहीं है, अगर वैसे ही हवाई फायर इस तरह के मामला भी हैं तो देखिए वो फायर तो नहीं खोल सकता मेरे ऊपर, वो मुझे कोई बात ही कर सकता है। भाई गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ था? ये मतलब किसी के कहने पे उसने किया है गार्ड ने, या खुद ही उसका बस दिल चाह के मैं फायरिंग करूं? कौन बैठा हुआ था गाड़ी ये में? तो अभी तक नहीं पता चला कि उसने किसी के कहने पे किया है या क्या प्रॉब्लम थी, ये अभी तक नहीं पता चला। इंशाल्लाह वो भी पता चल जाएगा, कुछ लोग पकड़े गए हैं, जब वो दूसरे पकड़े जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं मेरे भाई, आपको डर नहीं लगा उस टाइम? ऑब्वियसली आप भी फैमिली वाले हैं, एक खौफ होता है कि भी मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं जाके ये मुझे गोली ना लग जाए, गोली मार ना दे। ऐसे में सब लोग निकलने की करते हैं जो ये कर रहे हैं फुटेज में, और फायर होने के बाद आप रुक गए नोइंग कि वो आर्म्ड है। आपको क्या उस वक्त किस चीज ने आपको मतलब ऐसी हिम्मत दी कि आप गए और आपने उनको कन्फ्रंट किया? बिल्कुल जी, डर तो लगा, लेकिन जब वो भागने लगा तो वो तो मुझे ऐसा लगा कि उसको ना पकड़ना चाहिए। अगर जुल्म के आगे हम खामोश हो जाएंगे, आराम से मैं गाड़ी में बैठा रहता
तो वो मेरा ख्याल है वो ज्यादा जालिम बन जाता और वो किसी और के ऊपर भी जुल्म करता। बिल्कुल, इज्जत नफ्स मजरू होती है इंसान की, वो सोचता है कि बस ठीक है यार, कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो कोई बातचीत हुई आपसे जब आपने उस वक्त कहा उसको कि तुम कर क्या रहे हो, तुमने क्यों चलाई ऐसे फायरिंग की, उसने क्या बोला? वो तो दूसरा फायर भी खोलने वाला था मेरे ऊपर, बिल्कुल मेरे बिल्कुल स्ट्रेट था वो तो। शुक्र है अल्लाह का कि दूसरे बंदे ने उसको पकड़ा है और उसकी गन जो ऊपर होगी, आपने वीडियो में भी देखा होगा। और बाद में क्या हुआ फिर उसके? वो फिर दोबारा वो तीसरी दफा भी भागने लगा है, तो मैं उसके पीछे भागा हूँ। तो उसने कोशिश की है कि वही गन मेरे सर में मारे, तो सर में तो नहीं लगी, शुक्र है अल्लाह का, मैंने सर ऐसे साइड पे कर लिया और मेरे कंधे पे जो है ना वो लग गई। और फिर क्या हुआ जब उसके बाद सारी चीजें वो भाग गए वहां से और आप अपने फिर उसके बाद दूसरे गार्ड निकले, उन्होंने फिर उसकी बैकअप की है और उसको लेके डाले में वो भाग गए। फिर मैंने वो अपनी गाड़ी पीछे भगाई है उसके, और आगे ट्रैफिक ज्यादा थी और ये जो लोग जहां वो मेरे साथ खड़े हुए थे ये भी साथ भागे हैं और आगे जाके फिर जो है ना उसको पकड़ लिया, पकड़ा है। अच्छा, तो क्या लोगों ने फिर आपका कोई साथ दिया? वीडियो में तो शुरू में नजर नहीं आया, बिल्कुल साथ दिया, उसके बाद फिर मेरे ख्याल कुछ रियलाइज हुआ होगा। शुक्र है। यहाँ तो दहशतगर्दी वाली अलामत उसने वो बना दी थी ना, दहशतगर्दी उसने वो दिन दिहाड़े उसने फायर खोल दिया, तो इधर तो कोई भी सामने नहीं आ सकता था। जब आगे गए हैं उसको पकड़ा, डाले को रोका है, तो फिर जो है ना लोग आगे आए हैं और वो अपना डाला छोड़ के, अपनी गन छोड़ के ड्राइवर, हाँ, लोगों को ये लगा होगा कि कोई टेररिस्ट है, कुछ इसकी वजह से दे वर नॉट श्योर के भी कैसे तो डाला गन छोड़ के फिर वो भाग गया वहां से। हाँ। और कौन चला रहा था डाला? किसका डाला था ये पता चला? अभी तक नहीं पता चला। तो फिर वो कहाँ है डाला गन? पुलिस आई होगी, जाहिर है पुलिस ने देखा होगा कि जी बिल्कुल। उसके थोड़ी देर के बाद जैसे वो डाला लोगों ने पकड़ा है, 15 पे मैंने भी कॉल की है और लोगों ने भी कॉल की, और हमने उसके 10 मिनट के बाद डॉल्फिन आ गई। डॉल्फिन के बाद जी पंजाब पुलिस के जवान आ गए हैं, तो गन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए, डाला भी, और वो फिर थाने ले गए। मतलब पकड़ लिया इन्होंने, उसको जाने नहीं फिर दिया। जबरदस्त। जी जी पकड़ लिया है, शुक्र है लगा। बहुत अच्छी बात की। आप मुझे मेहर भाई, आपकी फैमिली को जब पता चला उनका क्या रिएक्शन था? घर में कौन है? बिल्कुल जी, फैमिली तो देखें एकदम से बिल्कुल, जब उन्होंने वीडियो देखी परेशान हो गए थे। प्रॉब्लम तो क्रिएट सबके लिए हुई फैमिली में। और आपका फिर आपकी स्टेटमेंट ली पुलिस ने, पूछा कि ये सारा वाकया रिपोर्ट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पुलिस ने मुझसे पूछा, देखें वीडियो ही आ गई थी उसी टाइम, वीडियो जैसे वायरल हुई है तो फैसल कामरान साहब डीआईजी साहब, उन्होंने नोटिस ले लिया कि ये दहशतगर्दी है, सरासर दिन दिहाड़े एक निहत्ते शहरी पे फायरिंग कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है एक बंदा। लेकिन ये हैरत है ट्रेस नहीं हुए अभी तक, ये हैरत है कि अभी तक ट्रेस ही नहीं हुए वो कौन थे। जब ट्रेस नहीं हुए तो फिर पता तो फौरन चल जाता है, पता तो चल ही गया होगा, बस अब कब बताएंगे ये देखना है। जी जी, मंडे तक वो डीआईजी साहब कह रहे हैं जी 3 बंदे जो पकड़ेंगे, जो बकाया भागे थे वो भी पकड़े जाएंगे मंडे तक। नहीं, 3 जो पकड़े गए वो हिरासत में पुलिस की, वो पुलिस की हिरासत में 3 जो पकड़े गए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसमें? आप कहेंगे कि मतलब फैसिलिटेट किया आपको पुलिस ने? जी बिल्कुल किया जी, पुलिस ने फुल कोऑपरेट किया। That's so nice। कभी हम ऐसी भी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनते हैं जिसमें पुलिस का अच्छा किरदार, तो एक होप आता है, कितनी अच्छी आपको सेफ फील करते हैं कि यार अच्छा भी कहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है क्योंकि हम बुरी रिपोर्टिंग सुनते रहते हैं। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी थी और वो अभी सिक्योरिटी एजेंसी को उन्होंने सील भी कर दिया, कार्रवाई भी हो रही है उसके खिलाफ। वो तो सर जी बिल्कुल, उन्होंने उसी दिन जो है ना सील कर दिया था बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वजह इसकी समझ नहीं आती, ये पागल को हुआ क्या जिसने ऐसे फायरिंग शुरू कर दी? कौन ये सिक्योरिटी गार्ड थे? हुआ क्या? इन्वेस्टिगेशन होगी, तस्दीक होगी, पता चल जाएगा कि उसने फायर क्यों खोला है। अच्छा, ये वाकया तो सारे आपके साथ हो गया और आपने भी बहुत सारे ऐसे वाकया देखे होंगे ना सड़क पर, जैसे हमने देखे हैं बहुत सारे वाकया। जनरली के डाले वाले या बड़ी गाड़ियों वाले कैसे हरास कर देते हैं, बिकॉज़ बड़ी गाड़ियां उनके पास गार्ड है। जो है ना थोड़ा सा वाइब इस तरह की होती है, हटो बच्चो साइड पर हो जाओ, मुगले आजम आ गए। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, ये असल में समझते हैं भी हम भी कोई वीआईपी हैं तो हमें भी एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, या दूसरी चीज ये होती है, मुझे लगता है कि वाकई कोई दहशतगर्द ही हो जो भाग रहा हो, वाकई कोई इंसान हो, कोई क्रिमिनल हो जो चाहता है कि बस मैं निकलूं, पता नहीं क्या क्राइम करके भाग रहे हैं। बिल्कुल बनो। और दोस्तों से क्या बात हुई आपकी? उन्होंने क्या तो फिर घर में बैठे हैं, बाहर इनको नहीं निकलना चाहिए मेरा ख्याल से। और आप ये भी बताएं कि दोस्तों ने आपसे क्या कहा कि यार क्या जरूरत थी तुम्हें, तुमने इनसे झगड़ा ले लिया, या फिर उन्होंने कहा सही किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए? नहीं, कुछ दोस्त थे वो, उन्होंने बोला कि यार आपने गलत किया है,
अगर वो फायर कर देता स्ट्रेट आपके ऊपर दूसरा तो कर तो दिया था बड़ा ना, नुकसान स्ट्रेट ही होता। फायर था, वो नजर आ रहा है, वो तो कर दिया था, किसी की भी लग सकती थी वो, आप क्या हाँ किसी जी। की भी लग सकती थी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसके आप ऐसे ही ये है। और देखें कि उसके अंदर यानी इतनी उसकी जुर्रत कि वो उसने आपके ऊपर वेपन ताना और उसके बाद उसने फायर भी कर दिया। यानी अगर किसी के लग जाती और किसी की जान चली जाती तो उसको ये बिल्कुल भरम था कि ऐसे मेरे ही। जो पीछे लोग बैठे हैं वो बचा लेंगे मुझे। हाँ लेकिन बिल्कुल था। ऐसे ही वैसे- उसको आइडिया था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ही ना सर। उसके लिए तो हम भेड़ बकरी हैं ना, कि वो अगर कर भी देता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा मेहर, आप बताएं, आप फाइट बहुत अच्छा करते हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? नहीं मैं बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने, आप वैसे स्ट्रांग हैं या कोई आपको मतलब कभी फाइटिंग वाइटिंग सीखी भी आपने? बिकॉज नहीं कुछ भी यू वर नहीं, अपना अमेजिंग। दफाई किया है। और मैंने देखे कि आप देख भी सकते हैं ना, उसको मैंने कोई चोट लगाने की कोशिश की है कि मैं उसको मारूं। मैंने बस पकड़ने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश की है, कवर करने की कोशिश की है कि बस इसको पकड़ लूं और 15 पे कॉल कर दूं। बिल्कुल, और साथ में आपको वो कॉन्स्टेंटली वो मार रहे थे आपको। मार रहे थे बिल्कुल सारे, 5-6 बिल्कुल, लोग हैं वो और तो 7-8 लोग हैं ज्यादा एक के लोग साथ थे ना, में लड़ रहे हैं। कर सकते। बिल्कुल कर, और इतने लोगों को जो आपको मार रहे हैं उसमें ये जिस तरह खड़े रहे हैं, मैं सलूट और है आप देखिए आपको। कितने लोगों को हैरास करता हुआ आ रहा होगा ये सारा जो कारवान था, उसका एक ये प्रोटोकॉल था, कितने सड़कों पे ये जो लोगों को तंग करते हुए आ रहा होगा, बाइकर्स को और गाड़ी वालों को। यहाँ आके एंड अप आपके साथ जाहिर हो गया एक मामला। हाँ नहीं, अब ये डरेंगे कि ऐसे ही भाई आराम से गाड़ी चलाओ वरना मेहर मिल जाएगा। वरना मेहर मेहर जैसा आ कोई जाएगा। आगे मिल गई, ऐसे कोई इनके बात हाँ इनको भी ना सुलभ सोते हुए को सो जा डराए, मेरे इनको बेटे, सो जा वरना मेहर आ बच्चे जाएगा। वरना मेहर मिल जाएगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं, एग्जाम्पल आपने सेट की है। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, और ये आपने जिस तरह हमें बताया, रियली वी सो प्राउड ऑफ यू। और ऐसे ही हिम्मत सबको करनी चाहिए, सबको ही ऐसे हिम्मत करनी चाहिए कि आप कब तक मार खाएंगे, कब तक दबेंगे, और जब सब निकलेंगे इनको सीधा करने तो ये डरेंगे। इनको डरने की ज़रूरत है कि नहीं, जो पब्लिक, और मैं पता हूँ मॉब से बड़ी ताकत या ये कि ग्रुप या लोग जब एक हो जाएं तो वो बहुत होते हैं, वो ये 3 4 5 होंगे, आप लोग कितने हैं? बस ये हिम्मत आप में होनी चाहिए। जैसे हमारे फौजी हैं माशाल्लाह, कैसे मुकाबला करते हैं, नंबर से नहीं जंग जीतते, अपनी हिम्मत से, हिम्मत, आप हौसले करेज से से, जीतते हैं, बिल्कुल करेज जिताती है आपको कोई भी जंग। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि अब रोड्स पे ना हम सबको एक अपनी आर्मी की तरह चलना चाहिए जो मिडिल क्लास है। बिल्कुल, कानून हाथ में बिल्कुल। ना लें आप, लेकिन ये कि कुछ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, ये डाले इस तरीके से अगर लोगों को हरास करते हुए जा रहे हैं, तो ये हमारा एक बुनियादी शहरी होने की हैसियत से हमारा ये एक राइट भी है कि हम इसको रोके। किसी हद तक कोई आवाज से रोक सकता है, किसी के अंदर यही इस्तेदाद है तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। एक डर उनके दिमाग में डर डालना पड़ेगा कि भाई अगर मैं निकला, मैंने फायर की तो मैं ते कल्ला, गोलियां मेरे पास इतने, जब इतने लोग निकल आएंगे उससे उसको देख के पता है खौफ आ जाता बिल्कुल ऐसे ही। है। तो वो उसके बाद डरेंगे, नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं करना, आवाम से पंगा नहीं लेना। और अथॉरिटीज से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इंतज़ामिया जो है ख़ास तौर पर, कि देखें आप खुद ही क़वानीन इस तरह के सख्त बना दें कि ये इस तरीके से सड़कों पर डाले लेकर और ये काली शीशों वाली गाड़ियाँ और उसके बाद उनके पीछे गार्ड्स, इनका मूवमेंट, मैं ही कहता हूं कि आपकी अगर जान को खतरा है, सीक्रेसी के साथ भी सिक्योरिटी हो सकती है। यानी आप अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, बहुत से अलग रास्ते हैं, लेकिन दूसरे को डरा के, एक आम शहरी को जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी सिक्योरिटी के साथ या आपकी जान को खतरा है उसके साथ, आप उसको जो है ना स्टेज पर लगा रहे हैं। और कितने ऐसे वाकयात रहा दिए, कितने रिपोर्ट हुए। मैं तो डेली देखती हूँ कि किसी जो भी खातून ने बड़ी गाड़ी चलाते हुए रोन दिया बिल्कुल बाइकर को, और उसके बाद जनाब क्या हुआ, हमने उस केस को आगे फॉलो भी किया, लेकिन पता चला कि जी वो आपस में मामला हो गया जनाब, वो पैसे देके वो खत्म हो मामला हल हो गया। फिर आपने देखा कि रमजान मुबारक में 5 6 8 साल पहले, आपको याद होगा, एक गार्ड खड़ा हुआ था, पुलिस एक एहलकार खड़ा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, सीधी गाड़ी आई उसको उड़ा दिया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो ये अब हमें सजाएं देनी पड़ेंगी क्योंकि मामला बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बढ़ गया है। या तो मतलब डाले कैंसिल कर दें, मैं तो ये कहती हूँ कि ना ये होंगे, ना ये ऐसे हमें सबको डराएंगे। पता है खौफ आता है बच्चों को लेके, आप गाड़ी में चलते हैं, जब ये पीछे आते हैं ना तेज रफ्तार और लाइटें मारते हुए, लिटरली आप डर जाते हैं ना हटते हुए। तो बस वो लगता है कि जैसे आपने कोई कानून तोड़ दिया है, आप हट नहीं रहे इनके रास्ते से। बिल्कुल ये नहीं, बहुत ही दिमाग खराब हो गए ऐसे लोग जो समझते हैं कि बड़ी गाड़ी है और ये एक, और अब देखिए भाग कैसे रहे उनको उसके बाद, लगता है कि जी मैं बम लेके चल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर भी फोड़ सकता हूँ। साइड से निकाल के गाड़ी भाग रहे हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि भाई एक शहरी ने हिम्मत दिखाई और वो साइड से निकाल के गाड़ी भाग अब ये गार्ड कल्चर भी खत्म होना चाहिए। कहाँ था पहले, ये बाकी शहरों में इतना आम नहीं है, इधर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब के कुछ शहरों में, कराची में आपको किसका डर है यार, आप घर बैठो। बिल्कुल।
और ये गार्ड्स होने ही नहीं, और गार्ड्स के पास वेपन नहीं होने चाहिए। इनको कहो कि जी कोई आप ऐसी चीज इस्तेमाल करें जैसा टेजर होते हैं कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, आप पेपर स्प्रे रखो। ये जो गन वन लेके निकले हुए ना सारे, इनका नहीं पता कि यहाँ तो फायर कर दिया उसने, तो कर दिया, अल्टीमेट जो काम था उसने कर दिया अपना। इनके पास वेपन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि आप कुछ ऐसा करें कि ताकि ये इनसे जान छुड़ाएं। आप हमारी हुकूमत से हम सबकी अपील है कि इन गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन खतरनाक लोगों से हमारी जान छुड़ाओ बस। दे शुड नॉट बी ऑन द रोड।